हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज का टॉपिक आपको यूट्यूब में फ़र्स्ट टाइम देखने को मिलेगा और वो भी मेरे चैनल पर यानी लव विद यूनिवर्स में। ओके, सो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि आपने अभी तक क्या क्या कर्म किया है और उसका फल आपको क्या मिलने वाला है। तो हम आपका कर्मा चेक करेंगे और इसके लिए आपको जो फल मिलने वाला है इन फ्यूचर उसको हम देखेंगे। ओके, तो ये एक कार्मिक रीडिंग होने वाली है। सो आपको क्या करना है, पाइल चूज़ करना है। अगर आपका नेम का इनिशियल इस पाइल में है तो आप पाइल 1 को चूज़ कर लीजिए। अगर आपका नेम का इनिशियल पाइल 2 में है तो आप पाइल 2 को चूज़ कर लीजिए। ओके, या फिर आप कलर देखकर भी चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप कभी भी किसी भी वक्त इसे देख सकते हो, कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी ये वीडियो देखोगे तभी आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर पाइल 1 में है ADEHILMQVRWXY। अगर इन सब लेटर से आपका नाम शुरू होता है तो आप पाइल 1 को चूज़ कर लीजिए या फिर आप इस येलो कलर को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर आपका नेम का इनिशियल या फिर आपका नाम का पहला अक्षर BCFGJKNOPSTUZ से शुरू होता है या फिर आपको ये रेडिश येलो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 2 चूज़ कर लीजिए। ओके, सो आप अपने दिमाग को शांत करके थोड़ा सा धैर्य से सोचकर आप पाइल चूज़ कीजिए। ओके, सो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है या फिर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ADEHILMQVRWXY से शुरू होता है या फिर आपका नेम का पहला अक्षर इन सब में से किसी एक लेटर से शुरू होता है या फिर अगर आपने इस येलो कलर को चूज़ किया है तो आपके लिए है पाइल 1। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि आपने अभी तक क्या क्या कर्म किए हैं, उसके बेसिस पर ही हम आपका कर्मा का जो फल है वो देखने वाले हैं। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, पॉजिटिव रहे। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे लग रही है कि आपने बहुत सारे लोगों को पैसों से हेल्प किया है। सो ये कर्मा आपका बहुत ज़्यादा मेजर लग रही है मुझे। और यहाँ पर है एस ऑफ वंस। आप अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए पास्ट में किसी को कुछ मशवरा दिया था जिससे उस इंसान का बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था, तो वो दुआ भी यहाँ पर आपके कर्मा में ऐड होती हुई दिख रही है। सो राशि कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सो कुल मिला के यहाँ पर ओवरऑल वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो सारे के सारे राशि यहाँ पर एक साथ मौजूद दिख रही है मुझे। पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आपका जो हार्ट है वो किसी भी वजह से ब्रेक हुआ है। आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकती हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक यानी आपके कोई नियरेस्ट पर्सन ने आपको धोखा दिया है पहले। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मायूस थे एक टाइम पर। और आपका जो पर्सनालिटी है वो हेल्पिंग पर्सनालिटी है। ओके, ये सब भी आपके कर्मा में ऐड होती हुई दिख रही है मुझे। ओके,
और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जस्टिस हैं और यहाँ पर द चैरियट है। यहाँ से तो मुझे लग रही है आपने बहुत से लोगों का हेल्प किया है, बहुत से लोगों का, उनके रिश्ते में सुधार लाने के लिए आपने हेल्प किया है। और यहाँ से मुझे ये लग रही है कि पहले पास्ट में शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, वो आपके लव लाइफ के साइड से हो सकता है या फिर आपके करियर के साइड से हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो शायद पास्ट में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ मिले होंगे, पर उनमें से किसको आपको चूज़ करना चाहिए इस बारे में आप थोड़ा सा डगमगा गए थे और आपने शायद गलत चीज़ को चूज़ कर लिए थे, या फिर कुछ भी आपने बहुत दिनों से भगवान से मैनिफेस्ट किया है आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लाने के लिए। आपने भगवान से शायद बहुत दिनों से प्रे किया है कि आपका एक साइकिल एंड हो जाए और एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ जाए। वो लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है या फिर आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। ओके, और आपको जस्टिस चाहिए, आज तो मुझे यही लग रही है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हो, आपने शिद्दत से बहुत दिनों से प्रे किया है भगवान से। और यहाँ से मुझे ये लग रही है कि आपको अबंडेंस चाहिए। आपको फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस हो सकता है कुछ लोगों को, या फिर लव लाइफ के साइड से हो सकता है। आपको अबंडेंस चाहिए, आप कुछ मिराकल के लिए यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ये है आपका कर्मा। तो आपका जो कर्मा है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, तो आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। सो चलिए देख लेते हैं आपका कर्म का फल क्या मिलता है आपको। आपने जो भी कर्म किए हैं अभी तक, तो उसका क्या फल मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ wands, द एम्प्रेस, द डेविल, 5 ऑफ wands। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। सो आने वाले टाइम में इसका मतलब है इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाला है। आपका जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगेगा, यानी इस टाइम पर आप एक क्वीन की तरह या फिर एक किंग की तरह आप खुद को समझ पाओगे। इस टाइम पर आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा और आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करोगे, खुद को स्टेबल महसूस करोगे। ओके, सो यहाँ से मुझे लग रही है कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि ये जो एम्प्रेस का कार्ड है ये एक मेजर अरकाना है, यानी आने वाले टाइम में आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा केयर लेने वाले हो खुद के। ओके, और आने वाले टाइम में आपके पास एक लव ऑफ़र आता हुआ भी दिख रहा है मुझे, और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा एक लव ऑफ़र आपके पास आएगा इस टाइम पर। अगर आप शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में, यानी आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार का लेवल इंक्रीज़ होने वाला है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था तो वो दूर होने वाला है। तो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा और यहाँ पर एक रोमांटिक कनेक्शन भी बिल्डअप होती हुई दिख रही है मुझे। और आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता था, अभी तक लगता है, तो वो चीज़ आने वाले टाइम में पॉसिबल होने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, जिसके थ्रू आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए दिख रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आप अपने लव लाइफ के साइड से अगर कुछ इम्पॉसिबल सोच रहे थे कि ये पर्सन मुझे नहीं मिल सकता है, या फिर यहाँ पर मेरी शादी नहीं हो सकती है, या फिर कुछ भी, अगर आप करियर के साइड से सोच रहे थे कि ये नौकरी मुझे नहीं मिल सकती है, या फिर इस एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हो सकता हूँ, या फिर ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही थी वो चीज़ आने वाले टाइम में पॉसिबल होने वाली है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, आपका जो कर्म है, आपका जो कर्मा है, उसका ही फल आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ wands। सो
इन दोनों कार्ड से ही आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के लिए भी सोच सकते हो, या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। और इस टाइम पर आप कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। आप दोनों चीज़ों में किसको चूज़ करोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, और इसके लिए ही आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। या फिर आने वाले टाइम में आपको कुछ लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर कंपटीशन दिख रही है मुझे। आप शायद किसी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर दो जहाँ पर आपको कम्पीट करना पड़ सकता है लोगों से, या फिर आप शायद कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो जिससे आपको कम्पीट करके सक्सेस लेना है। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और आने वाले टाइम में आप किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो सकते हो। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ये रिसेंट फ्यूचर है, और यहाँ पर मैंने रिसेंट पास्ट के कर्मा को ही देखा। तो आपके पूरे लाइफ का कर्मा देखने के लिए तो मुझे सारे कार्ड्स भी कम पड़ेंगे। तो यहाँ पर रिसेंट पास्ट का कर्मा और रिसेंट फ्यूचर का जो फल है आपका कर्म का, तो मैंने वही देखने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल एक मैसेज कि कुछ ही दिनों में आपके पास क्या आने वाला है। क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। ओके, सो यहाँ पर है द लवर्स। तो आपको यहाँ पर राधा कृष्णा का ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं, और इस टाइम पर ज़रूर से ज़रूर आपके लाइफ में बहुत जल्द किसी एक पर्सन की एंट्री होने वाली है, जो पर्सन आपके सोलमेट होंगे या फिर आपके ट्वाइन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, तो आपके और इस पर्सन के बीच में जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होगा, और आप दोनों बिना कहीं एक दूसरे की बात समझ पाओगे। ओके, सो अगर आप सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप खुश हो जाओ। रिसेंट डेज में आपके लाइफ में एक पर्सन की एंट्री होने वाली है, जो पर्सन आपके लाइफ में लॉन्ग लास्ट करने वाला है, यानी इस पर्सन के साथ आपका शादी भी हो सकता है। ओके, या फिर अगर आप कोई एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार का लेवल इंक्रीज़ होने वाला है। ओके, आप दोनों आने वाले टाइम पर यानी इन फ्यूचर रिसेंट डेज में ही आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे एक दूसरे के साथ। ओके, सो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सो बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, यानी आपका नेम का फर्स्ट लेटर यानी आपका नाम का पहला अक्षर CFGJKNOPSTUZ है, या फिर इन सब लेटर में से किसी से शुरू होता है, तो आपके लिए है पाइल 2। या फिर अगर आपने इस रेडिश येलो कलर को चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था आपको, तो आपके लिए है पाइल 2। तो चलिए देख लेते हैं आपका कर्मा, आपने अभी तक क्या कर्म किया है, आपका कर्मा क्या कह रहा है। तो यही हम फर्स्ट देखने वाले हैं। इसके बाद हम आपका कर्मा का जो फल है, आपके कर्म से आपको क्या फल मिलेगा वो हम देखेंगे। ओके, तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ wands, Ace of Pentacles, 2 of Cups, 3 of Pentacles, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, Knight of Wands। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। यहाँ से मुझे लग रही है आप शायद पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद करते फिरते हो, तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मायूस थे कुछ दिनों तक, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था जिससे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। इसके लिए शायद आपने बहुत रोया है। ओके, और इसके बाद है 5 ऑफ कप्स। सो आप देख सकते हो डेफिनेटली आपका जो हार्ट है वो ब्रोकन था पास्ट में, किसी ने शायद आपको धोखा दिया है, या फिर कुछ ट्रस्ट इशू हुआ होगा किसी नियरेस्ट पर्सन से।
तो जिसके लिए आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे कि आपका जो लाइफ है वो हील हो जाए। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो राशि बताना था इसलिए बता दिया, इसको लेकर बिल्कुल भी बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुझे लग रही है फर्स्ट, पास्ट में शायद किसी इंसान को ब्लॉक किया है, ना चाहते हुए भी आपको ब्लॉक करना पड़ा है, क्योंकि उस इंसान का बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। आप नहीं चाहते थे उस इंसान को ब्लॉक करने के लिए, या फिर उस इंसान को फ्रेंड लिस्ट से आप हटाना नहीं चाहते थे, पर आपको हटाना पड़ा, आपको उनको ब्लॉक करना पड़ा। तो कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी। तो यहाँ से तो मुझे वही लग रही है, आप उस चीज़ को अभी तक सोचते हो और उस चीज़ को लेकर ही आप यहाँ पर प्रे करते हुए दिख रहे हो भगवान से। आप उस इंसान से मिलना नहीं चाहते हो, आप उस इंसान से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो, आपने उस इंसान से कांटेक्ट पूरी तरीके से कट कर दिया है। तो वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, या फिर आपका एक्स हो सकता है, आपका नेबर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ से मुझे लग रही है आप बहुत से लोगों को पैसों से हेल्प किया हुआ है पहले, छोटा बड़ा हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है लोगों के, तो ये भी आपके कर्मा में ऐड होती हुई दिख रही है मुझे। आप हेल्प करना पसंद करते हो, आपने शायद गरीब दुखी को बहुत ज़्यादा दान दिया है, यहाँ से तो मुझे यही लग रही है। और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए मुझे यहाँ से ऐसा लग रही है कि आप एक सोलमेट के तलाश में हो, आप सिंगल हो अभी भी, आप एक सोलमेट के तलाश में हो, या फिर एक ट्वाइन फ्लेम के तलाश में हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे अनकंडीशनली। ओके, और मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यही लग रही है, आप अभी एक रिलेशनशिप में हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, या फिर शादीशुदा हो, तो आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करते हो और आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते भी हो, और आपको आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्यार नहीं मिलता है। ओके, सो इसके लिए भी आप थोड़ा सा सैड दिख रहे हो। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने शायद रिसेंट डेज में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर कुछ भी आपने शायद नौकरी में ज्वाइन किया है, या फिर शायद न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया है, स्कूल ट्रांसफ़र किया है, या फिर न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है। सो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर शायद आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हुए भी दिख रहे हो पास्ट में, या फिर रिसेंट पास्ट में। आप बहुत ही ज़्यादा इजीली लोगों से घुल मिल सकते हो, यहाँ से मुझे यही लग रही है। आप लोगों से जब भी बात करते हो बहुत ज़्यादा हंस के बात करते हो, या फिर पोलाइटली बात करते हो, तो इसका जो कर्मा है वो यहाँ पर ऐड होती हुई दिख रही है। आपका अच्छा बिहेवियर यहाँ पर काउंट होती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ से ये भी लग रही है कि आपका जो ये फ्रेंड सर्कल है, इसके लिए आपके पर्सन के साथ आपका कुछ तू में हमेशा ही होता है, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनता रहता है। आपके पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ से ऐसा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होती होगी। ये पर्सन आपके वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल को लेकर इनको कुछ प्रॉब्लम है, और ये इंसान मैक्सिमम टाइम उन लोगों को लेकर आपके साथ इशू क्रिएट करते रहते हैं। इसके लिए आप दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आपके पर्सन का किसी भी वजह से हो झगड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप अपने पर्सन से थोड़ा सा रूठे हुए हो अभी, या फिर रिसेंट पास्ट में थे। तो यहाँ पर आपका जो कर्मा है वो यहाँ पर ऐड होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई गलती नहीं है। यहाँ पर इशू अपने आप ही क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। को किसी चीज़ को लेकर पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होता था, या फिर शायद कुछ लोगों को अभी भी होता है। तो वो चीज़ आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर पैसों से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है।
ओके। सो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते थे पहले, और इसको लेकर शायद आपने कुछ स्टेप्स लिया हुआ है, या फिर आप शायद बहुत दिनों से कुछ मनी को सेव करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे पर ये हो नहीं रहा था। तो ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ये जो कोशिश है आपकी, ये कर्मा भी यहाँ पर ऐड होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स। तो आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करते हुए दिख रहे हो पास्ट में। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, शायद अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आया था पास्ट में, तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और आपने बहुत सारे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया था उस टाइम पर। तो ये कर्मा भी यहाँ पर ऐड होती हुई दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कर्मा का जो फल है वो आपको आने वाले टाइम में यानी इन फ्यूचर क्या मिलने वाला है। देख लेते हैं कि आपको आपका कर्म का फल क्या मिलने वाला है, आपका जो कोशिश है उसका क्या फल मिलेगा आपको, या फिर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्ड निकल गई। Page of Pentacles, the Empress, Ace of Cups, oh wow, Seven of Cups, the Hierophant, Nine of Wands। तो यहाँ पर है Ace of Swords। तो ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में या फिर आपके करियर लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन बनने वाला है जिससे आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो करने लगेगा। आपने शायद सोचा भी नहीं था, ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में, बहुत ज़्यादा मिरेकल वे में आपके पास ये चीज़ आएगा, यानी आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं आप पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है किसी चीज़ को लेकर, रिसेंट पास्ट में, तो उस चीज़ का ही फल यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। तो आपका कर्मा का फल यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पर हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप बहुत दिनों से फाइनेंशियली क्राइसिस में थे, तो इस टाइम पर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलने वाली है। आने वाले टाइम में यानी इन फ्यूचर आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़ आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक अनवांटेड प्रेगनेंसी की चांस दिख रही है मुझे। या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आने वाले टाइम में या फिर रिसेंट डेज़ में आपके बेबी की तरफ से यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। और आने वाले टाइम में आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हो, खुद की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। खुद को एक किंग की तरह या फिर एक क्वीन की तरह समझ सकते हो आप आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है या फिर आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको चूज़ करते हो। ओके, और आपका दिल को पता रहेगा कि आपको किसको चूज़ करना है। ओके, देखो यहाँ पर एक लव ऑफ़र आती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। जो ऑफ़र बहुत दिनों से आने की कोशिश कर रहा था, आपके लाइफ में नहीं आ रहा था, तो आने वाले टाइम में यानी रिसेंट फ्यूचर में आपके पास एक लव ऑफ़र आने वाला है, जिस ऑफ़र को पाकर आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो करने लगेगा। ओके, सो एक लव ऑफ़र डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। अगर लव का कोई फंडा नहीं है आपके लाइफ में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपके आंखों से खुशी का
आंसू आ जाएगा। ओके, आपका इमोशन यहाँ पर ओवरफ्लो करेगा। और यहाँ पर हैं द हायरोफेंट। सो डेफिनेटली अगर आप बहुत दिनों से किसी अच्छे रिश्ते को ढूंढ रहे थे शादी के लिए, आपको मिल नहीं रहा था, या फिर कुछ भी, किसी को आप पसंद नहीं आ रहे थे, या फिर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा था, कुछ भी हो सकता है, शादी नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पर यानी आने वाले टाइम में आपकी शादी होने वाली है। ओके, आपके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है जिससे दोनों परिवार मिलके बहुत ज़्यादा धूमधाम से ये शादी सेलिब्रेट करती हुई दिख रही है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये एक ट्रेडिशनल शादी का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर लव ऑफ़र भी आ रही है और शादी का ऑफ़र भी आ रही है, और यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। और आने वाले टाइम में आप किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड नज़र आ रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं एक मेजर मैसेज पॉजिटिव रहे। तो क्या आने वाला है आपके तरफ, या फिर क्या आने वाली है आपके तरफ। ओके, सो यहाँ पर है जस्टिस। आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको अगर ऐसा लगता था किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है करियर के साइड से या फिर लव लाइफ के साइड से, कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो आने वाले टाइम में यानी इन फ्यूचर आपका प्रे यानी आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होने वाला है। आपका प्रे, आपका दुआ कबूल की जाएगी भगवान की तरफ से, और यहाँ पर आपको जस्टिस दी जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो चलिए, बाय।